गुड मॉर्निंग बच्चों, चलिए आइए चाय के बागान पर चलते है ना। सर तो बता दिए बच्चों, ये चाय का बागान है। मैं ही बता रहा हूँ, ये चाय का बागान है। देखिए, और इसके बारे में और आगे क्या बताते हैं सर, बच्चे क्या पूछते हैं, चलिए आगे देखते हैं। हम लोग देख रहे थे पेज नंबर 84। सर ने बच्चों को चाय के बागान दिखाने के लिए बस को एक उपयुक्त स्थान पर रुकवा दिया, यानी सही जगह देख करके बस को रुकवाया। चलिए घूमने तो आए, और घूमने के क्रम में जो बातें देखने को मिलती उसे जानने और समझने के लिए तो आए। और सर की ड्यूटी है कि जो नई नई चीजें सामने आती है उसके बारे में बच्चों को बताएं, तभी तो हमारा ज्ञान बढ़ेगा, तभी तो उस ज्ञान का हम उपयोग कर पाएंगे। ओके। तो बस के रुकते ही बच्चे सावधानी से उतर गए। बहुत लोग तो उछल कूद करके उतरते हैं, कहीं स्लिप कर गए तो बड़ी सावधानी से। बच्चे भी ऑबीडियंट थे और आश्चर्य से चाय के बागानों को देखने लगे। कभी देखा ही नहीं था इस टाइप का खेत, और चाय कहाँ सूखी ड्राई, और ये हरे हरे पत्ते। सबसे पहले दीपक ने प्रश्न किया, सर चाय की खेती इस तरह क्यों की जाती है? अरे सब धान गेहूं की खेती तो समतल जमीन में होती है, और ये चाय की खेती स्टेयर टाइप ऑफ क्यों? इसके क्या कारण है? देखो, आपको भी जब कोई नई चीज देखने को मिले ना, तो आप भी पूछा करो, अपने पेरेंट्स से पूछो, बुक में पढ़ो। आजकल तो बहुत सारी फैसिलिटी है, नेट पर देख लो, तो नेट पर बहुत कुछ जानकारी गलत मिलती है। तो अपने टीचर से पूछ लो, लाइव क्लास में सभी सब्जेक्ट के टीचर आपके साथ लाइव रहते हैं, लाइव क्लास में आप उनसे पूछ लो कि सर मैंने ये देखा वो देखा, ये क्या चीज है? तो सब्जेक्ट क्या है? लाइफ से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वही तो सब्जेक्ट है। तो जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड है उनके टीचर से पूछ लो। तब सर ने बताया, बेटा सर्वप्रथम इसके लिए धूपदार, यानी जहां धूप अच्छी आती हो, मौसम मतलब वेदर, यानी जहां धूप अच्छी आती हो ऐसी जगह, और पर्याप्त बारिश यानी सफिशियंट रेन, पानी चाहिए। बारिश की जरूरत पड़ती है, बारिश मतलब जल, वर्षा। चाय समतल मैदानों में पैदा नहीं की जा सकती, कि प्लेन जगह में चाय की खेती नहीं हो सकती। क्यों? कारण क्योंकि वहां पर सीढ़ियां बनाकर खेती नहीं कर सकता। प्लेन जगह वहां सीढ़ी कैसे बनाएंगे? तो प्लेन है, इस तरह होगी तब ना सीढ़ी बनाएंगे, ऐसे तो सीढ़ी कहां बनाएंगे? नहीं बन सकती। अब सीढ़ी क्यों बनाते हैं? देखिए, पर सीढ़ियां क्यों बनाते हैं, एक साथ कई बच्चों ने पूछा, सीढ़ियां बनाने की जरूरत क्या पड़ती है? तो इसका भी देखिए व्याकरण है, व्याकरण बोलते साइंटिफिक काउज है क्या। अब देखो सर बता रहे हैं बच्चों, चाय के ऐसे पौधे बीजों से तैयार किए जाते हैं। जो पौधे बीज से तैयार होते हैं, सीड जिसको बोलते हैं। अब ये बीज मिट्टी के अंदर जाएगा, तभी तो उससे पौधा निकलेगा। और जब मिट्टी के अंदर जाएगा तो उसे भी सही भोजन मिलना चाहिए, जैसे आपको हमको जरूरत है। भोजन ही ना मिले तो ग्रोथ हमारा नहीं होगा। और कैसा मिले? बायोलॉजी में देखो पढ़े होगे कभी भी कि बैलेंस डाइट, यानी जितनी जरूरत है और जिस चीज की जितनी जरूरत है उतनी मिले, तभी सही ग्रोथ होता है। तो बीज भी तो का ग्रोथ होगा, उसको भी जितनी मात्रा में जो चीजें चाहिए वह मिलेगा, तभी तो ग्रोथ होगा उसका। देखिए सर क्या बताते हैं, जब पौधा बड़ा हो जाता है तब उसे सीढ़ीदार या ढलानदार खेतों में रोपा जाता है। यानी प्लेन जगह में चाय का बीज डाल दिया, पौधा कुछ बड़ा हुआ तो उसको वहां से उखाड़ कर करके सीढ़ीदार खेत में उसको फिर से बोया जाता है, फिर से लगाया जाता है। क्यों? अब देखिए, क्योंकि चाय के पौधों की जड़ों को ठहरे हुए पानी से बचाया जा सके। यानी जो पौधा निकला तो पौधे की तो जड़ें होंगी, तो इस जड़ को बचाने के लिए, क्यों बचाने के लिए? कि इसको अगर जरूरत से ज्यादा पानी मिल गया तो जड़ें सड़ जाएंगी, और कम मिला तो सूख जाएंगी। देखो, ज्यादा बारिश हुई, पानी ज्यादा मिला
तो गल जाएंगी, सड़ जाएंगी, और कम मिला तो सूखी रह जाएंगी। तो इसके लिए बिल्कुल पर्याप्त चाहिए। तो इसके लिए सीढ़ीदार खेत का निर्माण किया जाता है, क्योंकि सीढ़ीदार खेत में बारिश होगी, तो बारिश हुई तो जितना पानी उस पर गिरा, तो इतना मान लो ऐसे है स्टेयर का वन स्पेस, तो पानी इस पर गिरा, अब फिर आकर के यहाँ नीचे गिर गया। और अगर ये लंबा रहता तो पानी जमा रहता, और जमा रह जाएगा 1-2 दिन, तो पौधे की जड़ों को सड़ा देगा, गला देगा। इसलिए इस तरह से ढलान बनाते हैं कि पानी सिर्फ उसकी जड़ों को भिगो करके चला गया, और फिर धूप आई तो फिर जो बचा खुचा उसको, कम पानी रहेगा तो धूप जल्दी सुखा देगा, धूप जल्दी सुखा देगी उसको, और अगर अधिक पानी रहा तो धूप नहीं सुखा पाएगी। इसलिए उसको पानी और धूप बराबर चाहिए कि पौधों की जड़ों को ठहरे हुए पानी से बचाया जा सके, यानी पानी जो जम जाता है। और इस तरह के खेतों में पानी ठहरता नहीं है और आगे बढ़ता ही जाता है। ऐसे है तो जो है पानी आगे आया है ना। तो चलिए, हम लोग देख रहे थे, बीच में कुछ बहुत जरूरी काम आ गए थे इसलिए रुक गए, कि जब सीढ़ीदार खेत के बारे में बच्चे जब पूछ रहे थे तो सर ने उसे क्लियर किया कि आखिर सीढ़ीदार खेत क्यों बनाई जाती है चाय के पौधों के लिए। तो फिर पूछता है बता, सर यह बात तो समझ में आ गई, लेकिन एक और आश्चर्य की बात, इन चाय की पत्तियों को केवल महिलाएं ही तोड़ रही है, लेडीज फर्स्ट। हर जगह आप देखा हो ना, हम लोग बाहर जब चलते हैं तो महिलाओं को प्राथमिकता देते हैं, प्रेफर करते हैं कि नहीं, ये जो है माने वो क्या कहें, इनके बिना तो पूरी दुनिया में कुछ होने वाला है नहीं, कुछ भी कर लो, अच्छा खाना तक नहीं मिलेगा। तो और की बात तो यहाँ भी देखते हैं चाय की खेती में महिलाएं ही तोड़ रही हैं, यहाँ कोई पुरुष क्यों नहीं है? ये पूछा अमित, याद रखना ये सब अमित पूछा, समित पूछा, कौन पूछा, याद रखना, नहीं तो भैया गड़बड़ हो जाएगी, MCQ में हो सकता है। तो वहां बच्चों यह खास बात है, टीचर बताते हैं कि पुरुष इन पत्तियों को नहीं तोड़ते। क्यों? क्योंकि चाय की पत्तियां नरम होती है, सॉफ्ट सॉफ्ट होती है, और पुरुषों के हाथ जो है ना, यह हाथ नहीं, गब्बर सिंह का डायलॉग है ना, यह हाथ नहीं हथौड़ा है। तो कोमल पत्तियां होती है, उसमें पुरुषों का हाथ पड़ेगा, ऐसे ही तो पुरुषों को कहते हैं ना, दाढ़ी मोछ क्या क्या, वो खड़ूस की तरह लगता है। हाँ, कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा हैंडसम लगते हैं, है ना, लेकिन उनका हाथ जो है ना हार्ड इसलिए होता है कि रियल फैक्ट है कि वो बाहर काम करते हैं, तरह तरह के काम करने में उनका हाथ जो है सख्त हो जाता है। महिलाएं घर के काम में बिजी रहती हैं, तो इस कारण से कड़े हाथों से अगर पत्तियों को तोड़ेंगे ना, तो हो सकता है पत्तियां की जो उसका जो सॉफ्टनेस है वो खराब हो जाएगा और चाय का स्वाद बिगड़ जाएगा। इसीलिए कि बस इसलिए औरतें और लड़कियां ही चाय की पत्तियां तोड़ती है। और चाय के पौधे 1.5 मीटर से लंबे नहीं किए जाते। क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि इनकी पत्तियों को तोड़ना फिर मुश्किल हो जाएगा। अब ऊपर लंबा हो जाए तो कैसे तोड़ेंगे? तोड़ेंगे तो खींचेंगे, झटकेंगे, जिससे पत्तियां खराब हो जाती है ना। इसलिए इसे हम खींचते नहीं, आराम से तोड़ते हैं, बड़े प्यार से तोड़ते हैं, तभी तो ये प्यारा प्यारा स्वाद देती है। और अगर हम झटके से तोड़े तो यह भी स्वाद देने वाली नहीं है। ओके, समझ में आई बात? आ रही है ना? तो चलिए और थोड़ा आगे और देखते हैं। बीच में ही शरद बोला, क्योंकि बच्चे लोग उत्साहित थे। शरद जो है फिर भी बोलता, सर यह पत्तियां साल में कितनी बार तोड़ी जाती हैं? इसीलिए मैं भी कहता हूं आपको कि आपके मन में जब भी कोई क्वेरीज हो, कुछ प्रश्न हो किसी के बाबत, जो भी नई चीजें देखते हो, अपने पेरेंट्स से पूछा करो, टीचर से पूछा करो, पढ़ा करो, समझा करो, तभी तो समझ पाओगे और उसका यूज कर पाओगे। तो साल में 3 बार चाय की पत्तियां की चुनाई होती है। चुनाई मतलब उसकी खेती, सिलेक्शन इस तरह का। बरसात, गर्मी और शरद ऋतु में, याद रखना, बरसात, शरद
और गर्मी में जो है इसकी चुनाई होती है, खेती होती है, बीजारोपण होता है। अब बोले अच्छा बच्चों अब होटल चलते हैं और जहां पर हम लोगों को ठहरना है वहां भोजन करके आप सब सो जाना, फिर सुबह घूमने तो जाना है। अच्छा सर बोलकर सभी बच्चे बैठ गए और आप लोग भी अच्छे बच्चे की तरह टाटा बाय बाय, फिर अगले क्लास में।